मैंने उनसे शुरू से कहा है, आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुछ भी कहने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। और ऐसे समय में इस तरह की बात करना तो मुझे लग रहा है कि उनको सोच कर कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे सम्मानित नेताओं ने, स्थानीय पदाधिकारियों ने रात दिन परिश्रम किया है, उनके साथ मिलकर किया है। ये उनको सोचना चाहिए। पहले तो एक बात स्पष्ट कर दें कि विचार परिवार की बैठकें निहित समय और निश्चित स्थान पर हमेशा से होती रही हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, रूटीन की बैठकें विचार परिवार की चल रही हैं। अब गोरखपुर में बैठक है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां जाना, विचार परिवार के वरिष्ठों से मिलना, ये स्वाभाविक बात है। उसका आशय और मतलब दूसरा नहीं निकाला जाना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, आप सब लोग भी जान रहे हैं, आप सब लोग भी दिखा रहे हैं, प्रदेश को, देश को बता रहे हैं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में तमाम बैठकें कर रहे हैं। हम सब लोगों ने शुरू से कहा है, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, जो जनादेश है, उसका हम स्वागत करते हैं, वो शिरोधार्य है। हम परिणामों को लेकर हम चिंता नहीं करते, चिंतन जरूर हमारे यहाँ होता है। लेकिन संघ की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संघ के ही इंद्रेश कुमार ने कल जो एक बयान दिया उसके बाद से खलबली मची हुई है कि क्या संघ की नाराजगी बढ़ती जा रही है क्या? नहीं, श्रद्धेय इंद्रेश जी का जो बयान आया उसके बाद उनका खंडन भी आया है, उसको भी आपने देखा है। कोई भी किस भाव के साथ कौन बात कह रहा है, कभी कभी कुछ लोग सही दिशा में भी उसका अर्थ निकालते हैं, कुछ लोग गलत दिशा में भी निकाल लेते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, और मैं तो देख रहा हूं कि मीडिया में खास तौर पर यह विषय बना हुआ है, जबकि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हमारे विचार परिवार अपने तरीके से काम वहाँ होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है। तो हर तरफ काम हो रहा है, इसको चुनावी परिणाम से जोड़कर मुझे लगता है नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद ही आपके जो सहयोगी हैं उनके बयान तल्ख होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों की वजह से हार हुई और अब हम बगावत भी कर देंगे। इस तरीके की भी बातें सामने आएगी। मैंने उनसे शुरू से कहा है, आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुछ भी कहने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। आप देखिए कि जो परिणाम आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। सदियों में कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है। जवाहरलाल जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए, उस समय देश का लोकतंत्र प्रथम चरण में था। देश का लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं था, लेकिन आज भारत का लोकतंत्र पूरी तरीके से परिपक्व है। और आज की तारीख में जो सफलता पूज्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ऐतिहासिक है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व क्षमता को आज दुनिया स्वीकारती है। जो परिणाम आया है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, पूरी दुनिया बधाई दे रही है मोदी जी को। और ऐसे समय में इस तरह की बात करना तो मुझे लग रहा है कि उनको सोच कर कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे सम्मानित नेताओं ने, स्थानीय पदाधिकारियों ने रात दिन परिश्रम किया है, उनके साथ मिलकर किया है। ये उनको सोचना चाहिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक है कि एनडीए की सरकार बन गई और 1 साल के अंदर ये सरकार गिर भी जाएगी।
अब वो इस तरह का सपना देख रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, उस पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। लेकिन ये सरकार चलेगी। जब परिणाम आया तो इन लोगों ने कहा कि सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार बन गई तो अब कह रहे हैं सरकार चल नहीं पाएगी 1 साल से ज्यादा। तो कोई बात नहीं, पहले 1 साल बीतने दीजिए। वो भी यहीं रहने वाले हैं, हम लोग भी यहीं रहने वाले हैं। एक अंतिम क्वेश्चन की सर, निश्चित तौर पे हार की समीक्षा आप लोग कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो योगी जी की सबसे बड़ी यूएसपी थी कानून व्यवस्था, और उस कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पे इलाहाबाद और गाजीपुर को माना जा रहा था। इन दोनों सीट पर जो हार हुई है, आप लोग को कितना साल रही है, उसकी टीस कितना साल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर ये विचार करने का विषय है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जो परिणाम आए हैं, हम लोगों ने पहले कहा है कि हम हारते नहीं हैं बल्कि सीखने का काम करते हैं। कहाँ कौन सी बात जनता को खराब लग गई, जो अपेक्षित परिणाम नहीं आए हम लोगों के दृष्टि से, उस पर पार्टी बहुत गहन समीक्षा कर रही है। आगे उन कमियों को दूर करेंगे, जनभावनाओं का आदर करेंगे, फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता का भरोसा जीतेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम इसी तरीके से ही उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद होता रहे। नीतीश जी ने जो पीएम का पैर छुआ, उसको प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गलत है, पैर नहीं छूना। अब ये प्रशांत किशोर की मानसिकता, उनको क्या संस्कार उनके परिवार के लोगों ने दिया है, ये वो जाने। बल्कि देश और भारत की तो ये परंपरा रही, अपने बड़ों का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, कोई नई बात है नहीं।